Hey loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि for what your future spouse will get attracted towards you. Okay? वो आपको क्या चीज़ देख करके आपको सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे जो कि उनको किसी और में नहीं दिखती होगी. ओके? सो यहाँ पर हैं जी आपके बर्थ मंथ्स फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उसको चूज़ कर सकते हो. और अगर आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, दिस इज़ योर साइन. पाइल नंबर 1 green feather and pile number 2 the orange feather. So whichever is talking you to most, you can choose that. I will see you on your reading and your timestamps are given down in the description box. Alright, and yeah, I will see you there. Hey love and welcome group number 1. If you chose the first option, my love, let's see what comes up for you. Okay. Right. So this is it, Ace of Wands. This is Judgment. Eight of Cups. Nine of Swords. देखो, सबसे पहले तो जो आपके स्पाउस को आप में चीज़ सीखने वाली है ना, दैट इज़ अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ. ठीक है. देखो, उन्होंने हो सकता है बहुत सारे लोगों को डेट किया हो, ठीक है, बट एवरीबडी वॉज ऑन 5D लेवल लिटरली. ठीक है. उनको ना कोई ऐसा कभी मिला ही नहीं कि वो एक ना एक धार्मिक सी, कल्चरल सी, या फिर आप बोलो रिलीजियस, या फिर थोड़ी स्पिरिचुअल सी वाइफ चाहते थे. ठीक है. लिटरली यू हैव दैट वेरी वाइब. यू आर डिफरेंट, लिटरली डिफरेंट. और उनको दे नो कि मतलब आपके जैसा जो पर्सन है ना, वो उनको कहीं और नहीं मिलना. राइट. क्योंकि जैसे जजमेंट है यहाँ पर, यू आर स्ट्रिक्ट. आप अपने असूलों पर होते हो, आप अपने नियमों पर होते हो. यू आर नेवर लाइक ओके मैं लूज़ कैरेक्टर की हूँ यहाँ पर, आई एम लिटरली वेलकमिंग एवरी पर्सन आउट देयर. नो, आपके पास एक बाउंड्रीज होती हैं. यू आर लिटरली अंडर बाउंड्रीज, यू सी. सो ये चीज़ आपके पर्सन ने देखी है. और विद द एस ऑफ वॉन्स, देखो, उनको जो चीज़ आप में नज़र आई है ना, वो उनको किसी और में नहीं नज़र आई. एक तो एक पैशन, उनको पता नहीं क्या उनके मन में या उनकी आंखों में या उनके दिल में उनको फील हुआ है जब इन्होंने पहली बार आपको देखा कि ये पर्सन लिटरली दे लॉस्ट देयर कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स. उनका खुद पर से कंट्रोल उठ गया. दे वांटेड टू कंट्रोल देमसेल्व्स, क्योंकि ये इंसान बड़ा अपने आप को समझता है कि मेरा अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल है ये वो, लेकिन वो नहीं कर सके अपने ऊपर कंट्रोल. ठीक है. क्योंकि आपकी पावर्स उनकी पावर से बहुत हाई मुझे यहाँ दिख रही हैं. You are so much over and above than that of them in spiritual level as well as looks level as well as personality, education. हर चीज़ में ये पर्सन आपको अपने ऊपर समझते हैं. ठीक है. वैसे समझते हैं कि यू आर डिफरेंट, यू आर नॉट लाइक अदर गर्ल्स. ठीक है. मे बी उनको गोल्ड डिगर मिले हों पहले, जो पीछे इनके पैसे के पीछे हों, या फिर इनकी फैमिली के पीछे हो, या जो भी इनका सिस्टम है. ठीक है. बट यू आर नॉट लाइक दैम. पहली तो बात है, आप वो इंसानों को इनको आपने सिरे से ही ठुकरा दिया. ठीक है. एंड दे वर सो एस्टोनिश्ड कि हाउ समबडी कैन रिजेक्ट मी, क्योंकि इनको आज तक किसी ने रिजेक्ट ही नहीं किया है. ड्यू टू देयर लुक्स, मे बी ड्यू टू देयर फाइनेंशियल स्टेट. तो इस चीज़ को लेकर के दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मच इन एन एनर्जी के यार
मुझे कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है, राइट। लेकिन आपने इनका ना एक गरूर तोड़ा, एक ईगो वो इनकी ख़त्म की, ठीक है। ये चीज़ मैं इधर देख रही हूँ कि दिस पर्सन वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कभी मेरा कोई गरूर या मेरा कोई प्राउड, मेरा जो प्राइड है वो कभी कोई तोड़ सके। बट यू आर द वन, यू आर लिटरली आउट ऑफ देयर माइंड, लिटरली मतलब आप उनकी समझ से बाहर हो, सही है। ये इंसान को एक ज़िद में पड़ गया यहाँ पे। देवर लाइक यार ये क्या चीज़ है ऐसी यूनिक इसमें कि ये ना मुझे यही चीज़ चाहिए। उसी एक फॉरबिडन फ्रूट वाली बात आपने सुनी होगी ना, कि मतलब एक ऐसी चीज़ कि जिनको पता था कि मैं इसको हासिल नहीं कर सकता हूँ या ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट उनको करना था। बट इट्स नॉट लाइक इट्स ओनली अबाउट द ज़िद थिंग। ये ज़िद वाली बात है, स्टबर्डनेस की बात नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक कि उनको बस पसंद आ गया आपके असूल, आपके प्रिंसिपल्स। यू आर नॉट अ लूज कैरेक्टर और आप हर एक को एंटरटेन नहीं करते। मेन चीज़ ये थी। दूसरा ये कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है। आप हो सकता है बहुत सारे धार्मिक हो सकते हो, रिलीजियस हो सकते हो, आप बहुत सारे रिलीजियस इवेंट्स को पसंद करते हो, उनके लिए बहुत अच्छा प्रेपरेशन करते हो। ये सब चीज़ें भी हैं इन्वॉल्व, राइट। यू आर सो पॉजिटिव, ठीक है। आप स्पिरिचुअल हैं, आप लोगों का अच्छा चाहते हो। यू नो नॉट एवरी टाइम कि मतलब मेरी मर्ज़ी हो, मेरी सेल्फिशनेस पूरी हो, मेरी फ़ायदा है तो बस आई डोंट केयर, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दे आर एब्सोल्युटली लाइक दैट थिंग इन यू, ठीक है। मूविंग ऑन, this is four of pentacles. This person is so much into your abundant energy. आप abundant soul हो। you're not कि मेरे को 1,000 रुपये का 1,000 2,000 3,000 के पीछे मरे जा रहे हो। यू आर लिटरली एंटरटेनिंग मल्टीपल गाइज, नो। दे आर इनटू कि आप भरे हुए हो अंदर से, लिटरली भरे हुए इन द सेंस कि यू आर फुल ऑफ अबांडेंस। इसी यहाँ तो आपके पेरेंट्स ने जैसी भी उनके हालात थे, गरीब थे अमीर थे जो भी था, उन्होंने आपको इतना कुछ दिखाया है लाइफ में, इतना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक इतना कुछ आपको दिया है कि नाउ यू आर नॉट ग्रीडी फॉर अदर पीपल्स छोटी मोटी चीज़ें। दिस इज़ देयर, उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया आप में कि आप किसी चीज़ के पीछे नहीं आते, किसी के पीछे ये अमीर है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास पैसा है तो चलो इधर शादी करते हैं, इसके लड़के को फंसाते हैं, यहाँ पे खाते हैं। नो, यू आर फुल ऑफ, ये आपको आपके पेरेंट्स ने चीज़ सिखाई है कि जो चीज़ अगले के पास है, जो सा पैसा अगले के पास है, वैसा पैसा आप खुद भी कमा सकते हो। यू कैन बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ एक बैडली फेल्ट इन यू। आपने कोई ऐसी कभी बात की होगी ना तो उनको लगा होगा ये चीज़ यार शी डजंट केयर कि मैं इसको जो भी दूँ या ना दूँ, ठीक है। इसमें मेजर क्रेडिट ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स से आपके फैमिली को जाता है और उसके बाद आपको जाता है, क्योंकि यू गॉट दैट मैसेज जो आपके पेरेंट्स आपको बचपन से देना चाह रहे थे। ये होता नहीं है हर एक में अबंडेंट माइंडसेट, लेकिन आपके पास है। देखो मैं 1 मिनट स्प्रेड निकाल लूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा, देखो दूसरी एक चीज़ है कि आप एक स्ट्रॉन्ग महिला या जो भी है, मेल है फीमेल है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है। देखो आपके पर्सन को पता है कि स्ट्रेंथ आजकल सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो आप लिटरली कुछ भी नहीं हो। आप मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली ये पर्सन देख रहा है कि हाउ ब्यूटीफुली यू आर डिज़ाइंड, ठीक है। आपके कैरेक्टर में स्ट्रेंथ है, इवन आपके बात में एक वज़न होता है, सही है। जो आपने जो कह दिया सो कह दिया, नो बडी इज़ गोइंग टू आपको कोई ये नहीं कह सकता कि भाई तुमने ये फ़लाँ टाइम फ़लाँ मेरे से कमिटमेंट किया था और अब तुम जो है वो मुकर गई हो, नो। दूसरी बात है विद द मून एनर्जी ज़ाहिर करती है आपकी साइकिक पावर्स को, सही है। साइकिक पावर इन अ सेंस कि जहाँ पर आप और आपके पर्सन जो हैं दे आर तो कनेक्टेड हो ना 5D लेवल, ठीक है। आप इंट्यूटिव हो,
दूसरी बात है कैंसर है यहाँ पर आपकी आँखें। दिस पर्सन लव्स 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 योर आँखें, कि आँखें बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। इसको पसंद है आपके आँखों में देखना, ठीक है। आपकी आँखें बहुत कुछ बोलती हैं, काफ़ी डीप है। और ऑल्सो दिस पर्सन लव्स योर फेमिनिन साइड। अभी तक जो मैंने बातें की दैट वाज योर कैरेक्टर एंड अदर थिंग्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर लुक्स नाउ। इनको पसंद है आपकी शक्ल, ओवरऑल आपकी फेस, ठीक है। स्पेशली उनमें आँखें, होंठ और आपके बाल भी इवन इसमें इंक्लूडेड है। उनको आपके फेमिनिन साइड, जैसे आप पे फेमिनिन कलर्स बहुत सूट करते हैं, जैसे बेबी पिंक, पेस्टल्स, ऑल पेस्टल्स, पीच हो गया है, मिंट हो गया है, यहाँ पे बेबी ब्लू हो गया, ठीक है। तो ये फेमिनिन कलर्स आप पे बहुत सूट करते हैं, स्पेशली रेड, आप बहुत ज़्यादा ग्लो करते हो उसमें। पिंक्स, ऑल शेड्स ऑफ पिंक्स, यू लिटरली स्ले इन पिंक्स, ठीक है। आपको बहुत सारे लोगों ने कभी कॉम्प्लीमेंट्स भी दिया होगा कि आप पे ब्लश पिंक कलर बहुत सूट करता है, यहाँ पे शॉकिंग पिंक कलर। सो दिस इज़ द वाइब। ऑल्सो विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, लिटरली यू आर द पर्सन के जिसको ना, आप समझो मेरी बात को, यू जिसको ना रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी चाहत है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको पता है, एंड दैट पर्सन इज़ मैनिपुलेटिंग यू लिटरली आप एक सेकंड भी नहीं आपने लगाना, यू कैन लीव दैम, बिकॉज आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात होती है जिसकी वजह से लोग रिलेशनशिप्स में स्टक रहते हैं। दे आर नॉट हैप्पी वन इन रिलेशनशिप बट दे आर स्टक बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन समबडी, राइट। सो यू नॉट डिपेंडेंट ऑन दैम। ये चीज़ उनको पता है, और उनको ये भी पता है कि अगर मैंने कोई हैंकी पैंकी की, ये मुझे छोड़ जाएगी, ये मुझे छोड़ जाएगी, सही है ना। सो लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल। कमिटमेंट के पक्के हो, यू जस्ट लाइक अ स्वैन, जो कि आखिरी दम तक अपने पार्टनर का साथ निभाता है। और जब उसका एक पार्टनर मर जाता है स्वैन का, तो कभी भी दूसरा पार्टनर नहीं बनाता, अनटिल एंड अनलेस कि वो खुद भी मर जाता है फिर, सो यू जस्ट लाइक दैट। डिफरेंट हो आप आजकल के 21st सेंचुरी गर्ल से डिफरेंट हो। यू डोंट केयर अबाउट कि आजकल क्या ट्रेंड में है, डिवोर्स ट्रेंड में है या जो भी है। डिवोर्स तो बहुत ट्रेंड में है आजकल, तो यू डोंट केयर, यू लाइक कि आखिरी दम तक चलना चाहिए, जैसे हमारे दादी लोग और आगे ग्रेट ग्रैंड मदर्स वगैरह थे, उनके जो रिश्ता था, उनका इस किस्म के कनेक्शन थे, शादियाँ चली हैं, आप उस तरह के मोहब्बत पर बिलीव करते हो। मेच्योरिटी, उनको एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी आप में दिखती है, एक ऐसा पर्सन कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है शादी के बाद। यू आर नॉट यू एक्सट्रीमली अप टू डेट, जैसे आजकल इनको अपनी सिर्फ फैशन का पता है, पार्टीज़ का पता है, और ये नहीं पता कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बच्चा घर में रो रहा है, बच्चे को छोड़ कर खुद पार्टी में है, एंड बच्चा जो है वो हेल्पर के पास है, और वो ऑफ कोर्स क्या उसकी तरबियत कर सकते हैं हेल्पर्स, राइट। सो ये चीज़ है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। एक और चीज़ है कि गाइस, हो सकता है कि आपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हों, ठीक है, और इसको पता है कि यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, सो दिस पर्सन हैज़ मेड दिस थिंग क्लियर टू यू कि आप जैसी भी हो मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। आपने इनको स्ट्रगल्स नहीं बताई हो यार, उनको वैसे ही पता है, सो दे जस्ट वांट टू कम एंड सेव यू, ठीक है। सिल्वर वाटरफॉल, दिस इज़ अबाउट फ्यूचर ब्लेसिंग्स, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन, तो ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, मे बी दैट्स वाई उनको जो आप में चीज़ें नज़र आई हैं, उनको वो किसी और में कभी भी नज़र नहीं आई। दिस इज़ द वेरी थिंग फॉर विच दे गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, सही। आप उनके डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की तरफ अट्रैक्शन पुल तो वैसे ही होता है, एंड नोबडी कैन टेक दिस अवे फ्रॉम यू। मैनिफेस्टेशंस, गाइज, हो सकता है इनको ऐसा पता हो कि यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर, ठीक है। हो सकता है ना आपने कभी इनसे बात की होगी कि मैंने फ़लाँ चीज़ मैनिफेस्ट की, फ़लाँ चीज़ मैनिफेस्ट की, तो ये चीज़ काफ़ी मुझे दिखती है कि
इनको पसंद है आप में, राइट. सो लेट्स सी अदर थिंग्स फॉर व्हाट दे विल फॉल फॉर यू. फेथ, देखो इट्स नॉट अबाउट कि दे गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. मैं आपको पढ़ी ना आज राज की बात बताऊँ. इट्स नॉट कि वो अट्रैक्टेड है या वो उन्होंने आपको चूज़ किया या वो उन्होंने सब कुछ किया. नो बेबी, इट्स ऑल अबाउट यूनिवर्स, इट्स ऑल अबाउट गॉड. ये जो आपका गॉड पर ब्लाइंड फेथ है ना, इसने आपको ये पर्सन लेके दिया है. ठीक है, ये बात में याद रखना. इसमें इनका कोई इतना बड़कपन नहीं है. Miracles and blessings, of course, this is blessing, this is miracle. Relationship lanterns, this is thing कि आप एक adaptable person हो, कि जो हालात के साथ चेंज हो सकते हो. उन्होंने आप में एक चीज़ देखी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कभी उन पर बुरे हालात आते हैं तो यू विल नॉट लीव दैम सेइंग कि यार अब बस ठीक है, मैं कोई अमीर बंदा और ढूंढती हूँ और मैं उससे शादी कर लूँगी. नो, आप उनका साथ दो के बुरे हालात में भी. इन्होंने पता नहीं कि किस चीज़ से ये चीज़ नोटिस की है, क्योंकि शायद आपने अपने लाइफ में बड़े ऊंचे नीचे देखी हालात की. शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि आपको पता है कि बुरे हालात में क्या करना है, कैसे सर्वाइव करना है. सही है, तो बड़ा कीनली ये पर्सन देख रहे हैं. यू आर लिमिटलेस. देखो उनको ना ऐसे लगता है कि आपकी कोई सीमा नहीं है किसी भी चीज़ की. लिटरली एक तो मुझे लगता है फ्लेक्सिबल बहुत है, चेंज हो जाते हो और आगे मोल्ड हो जाते हो. दूसरी बात ये मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन को ऐसे लगता है कि अगर वो चाहें भी तो शायद आपका जैसा पर्सन कभी ढूंढ ना पाए, क्योंकि आप हर एस्पेक्ट में परफेक्ट है. लुक्स आपकी उनकी फेवरेट है. ठीक है, पर्सनैलिटी उन्होंने आपकी जैसे कभी देखी ही नहीं, इतनी ज़्यादा मैच्योर और इतनी प्रैक्टिकल पर्सन. और एक और चीज़ कि उनको एक फेथफुल पार्टनर चाहिए था, लॉयल, जो कि आज है ही नहीं. आजकल के दौर में को पता ही है क्या हो रहा है आजकल हर तरफ, राइट. सो दे आर सो हैप्पी टू हैव अ पार्टनर लाइक यू, कि जिसमें सारी क्वालिटीज़ हैं. एंड समटाइम्स दे आर नॉट लाइक समटाइम उनको यकीन भी नहीं आता, विश्वास भी नहीं होता कि हाउ कम दे कुड मैनिफेस्ट यू, राइट. सो let's see some love messages from them. You are my unconditional love. Okay. I love your hands. बोलते तुम्हारे हाथ मेरे को बहुत पसंद है. Okay जी. I love you to the moon and the back. You look better in natural makeup. नेचुरल मेकअप में बोल रहे हैं, अच्छे लगते हो आप. ओके, आई वुड प्रेफर अ बेबी गर्ल ओवर अ बेबी बॉय. तो बेबी गर्ल पसंद है जी इनको. यू आर सो डाउन टू अर्थ एंड आई लव इट. हम्बल हो, इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी यू आर डाउन टू अर्थ. यू आर सो सॉफ्ट. इवन आपकी टोन, आपका लहजा, आपका इवन बॉडी, एवरीथिंग इज़ सो सॉफ्ट. सो क्रिकेट लवर हो सकते हैं, यहाँ पे ड्रामा भी हो सकता है, देखते हो. इतना फासला क्यों है हमारे बीच में. पागल तेरे सिवा मेरा है ही कौन. प्लीज़ डोंट फाइट विद मी. आप लड़ा मत करें इनसे भाई. गाइज दे आर स्केर्ड ऑफ योर फादर. आपका फादर शायद स्ट्रिक्ट है. यू आर डैम हॉट. ठीक है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो. I literally lost my mind when you don't pick up my call. I am damn hungry, guys. They are so foodie. Sunday breakfast they will cook. ऐसे बोल रहे हैं. आई थिंक संडेज मॉर्निंग्स वेरी लेज़ी मॉर्निंग्स बहुत रोमांटिक होने वाली हैं. तुम क्यों इतनी स्पेशल हो मेरे लिए. मेरा मोहब्बत तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्योर है, चाहे मैं जैसा भी दिखता हूँ. Can't wait to hold my first baby in my hands.
योर केयर is everything. You're so caring. Your touch runs through my spine, right? So that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading, and I will see you next time. Till then, take care. Bye bye. So, hey, my love, and welcome, group number 2. If you chose the second option, my love, let's see what comes up for you. Okay, let's see. किस लिए वो आपको चूज़ करेंगे ग्रुप नंबर 2. ओके, आपके पास है 5 ऑफ swords, 2 of cups, 10 of wands, and you got it with the 7 of pentacles reversed. ओके जी, ग्रुप नंबर 2, ये जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है ना, मेनली दैट इज़ रिगार्डिंग देयर मेंटल पीस. ओके, इस पर्सन का है ना, इसका एक प्रॉब्लम है. इसका प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बिजी होता है. ठीक है, इसकी मजबूरी भी आप समझ लें, हो सकता है मजबूरी हो. ठीक है, और ये मतलब दिन रात इसको काम काम काम, एवरी टाइम काम. यू कैन सी दिस 10 of wands एनर्जी. दिस पर्सन इज़ ऑलवेज बिजी इन ट्रेडिंग, मार्केटिंग, बिजनेस, इस तरह के इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं, और ये पर्सन बहुत बिजी होता है. उसकी वजह से ये बंदा ना मेंटली टायर्ड रहते हैं अक्सर. ठीक है, सो लिटरली देयर कंडीशन इज़ दिस ऑल द टाइम. और अगर तो इनको कोई ऐसा पार्टनर मिलता है ना एक्सक्यूज़ मी, अगर तो उनका कोई ऐसा पार्टनर मिलता है ना कि जिसको लेकर के ये हो कि यार ये तो बड़ा हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है, एवरी टाइम शी चेजिंग मी. नो, ये इनकी वो टाइप नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा चिपकू के साथ नहीं रह सकते हैं. ठीक है, इनको ना एक ऐसा पार्टनर चाहिए विद 4 2 of cups कि ना, कि जो उनकी मजबूरी को समझे, जो उनको इस चीज़ का समझे कि यार इनको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं, हमें किस तरह से रहना है. ठीक है, तो ये चीज़ इनमें इनको आप में दिखे. यू आर नॉट एट ऑल चिपकू, यू आर नॉट लाइक क्रेजीली चेजिंग देम ऑल द टाइम. यू आर इन टू योर सेल्फ. आपके लिए टॉप प्रायोरिटी आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपका अपना ग्रूमिंग है, आपका अपना बिजनेस है, अपना स्टेटस है, काम है, करियर है, अपने लुक्स है. तो ना आप डिफरेंट उनको वाइब देते हो. यू सी, तो ना उनको उनको ये चीज़ पसंद है. दे वांट दिस थिंग कि इस तरह की कोई हो, लड़की या लड़का, जो भी इनकी चॉइस है, जिसमें भी इंटरेस्टेड है, कि जो मुझे तंग ना करे. ठीक है, जब मैं काम पे हूँ, जब मैं बिज़ी हूँ, मुझे तंग ना करे. शी शुड विन टू हर सेल्फ. दूसरी एक चीज़ ये मुझे दिख रही है कि ये इंसान लड़ाई से बहुत भागता है. लिटरली इतना भागता है ना कि आप सोच नहीं सकते हो. ठीक है, इसको कोई भी इस चीज़ का जो है ना, वो नहीं है कि मेरी मैं सुंदरता, ये वो ऐसे इनमें इसको कोई नहीं है. ही इज़ लाइक कि यार सुंदर हो या ना हो, बट शी शुड बी मेंटली कंपैटिबल विथ मी. उनको मेंटल कंपैटिबिलिटी, उनको मेंटल ये कि एक दूसरे के साथ माइंड मिलना चाहिए, माइंड मैच होना चाहिए. इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि कोई बहुत ज़्यादा मिस वर्ल्ड है और बहुत सुंदर है. नो, क्योंकि दे डोंट नीड दैट थिंग. उन्होंने ये सब चीज़ें देख ली हुई हैं. ये मैं बहुत फ्रैंकली आपको बता रही हूँ कि येस, दे हैव बीन विद ब्यूटीफुल वुमेन, दे हैव बीन विद मॉडल्स, दे हैव बीन विद यू नो वेरी चार्मिंग लेडीज़, लेकिन वो चीज़ नहीं उनको कहीं दिखी जो उनको चाहिए. हर जगह जहाँ ये गए हैं, इनको मन की शांति नहीं मिली, इनको सुकून नहीं मिला. सो दिस पर्सन इज़ टू मच इनटू सुकून, इनटू मेंटल हेल्थ एंड मेंटल पीस. ये मैं आपको पहले बता दूँ. एंड यू आर देयर पीस. यस, यू आर देयर पीस, यू आर देयर लव, यू आर देयर एवरीथिंग. इस वजह से ये बंदा सबसे पहले आपको, उसको जो अट्रैक्शन लगे ना कि यार यहाँ मेरा घर है, दिस इज़ होम. यस, दे फील यू, दे एज्यूम यू, दे लिटरली आर इन टू यू कि यू आर देयर होम. आप घर हो उनका. उनको एक होम वाली वाइब आती है कि जब मैं घर आऊँ तो मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरा पति ऐसा हो, मेरे से ऐसे बिहेव करो. आप में वो सब तमाम गुण होंगे. ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स देखो, दे वांट अ लवली लवली हाउस वाइफ,
दे वांट अ लवली लवली वाइफ की जिसको वो प्यार कर सकें, जिसके साथ वो रह सकें, जिसके साथ वो यू नो सारी सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको एज अ वाइफ लेते हैं। दे लिटरली टेक यू एज समवन की जिसको मोहब्बत दें, जो उसमें एक फेमिनिनिटी है, जिसमें केयरिंग नेचर है, ठीक है। आप इतने मैनर्ड हो कि लिटरली आपको इस चीज़ का पता है कि अगर वो घर आए हैं तो पानी चाय कॉफ़ी पूछनी है। यू आर नॉट एरोगेंट, यू आर नॉट इंडिफरेंट। इवन इफ़ आप दोनों का लड़ाई भी हुआ होगा ना, स्टिल यू आर द पर्सन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेगी, ठीक है ना। यू विल फुलफिल योर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और फिर उसके बाद जाकर के आप बोलेंगे हाँ बताओ ना, अब तुमको मजा चखाते हो, हमारी तो लड़ाई हुई भी थी राइट। सो दिस इज़ हाउ यू आर। इनको बहुत पसंद है आपकी कोजी वाइब्स, और आई डोंट नो व्हाई, मे बी इन्होंने आपको कभी देखा हो ना कि आप कभी चैरिटी कहीं की हो आपने, या फिर हो सकता है आपने कभी हो सकता है आपने ना कभी किसी पेट के लिए कोई चैरिटी में पैसे दिए हों, या आपने किसी पुअर नीडी या किसी बच्चे को कुछ उसके लिए, कोई बुक्स के लिए, या फिर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए कुछ ऐसा किया और इसने देखा हो। दे लाइक यार कितनी ये नरम दिल की है, कितनी ये सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है ना। सो दैट दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज सीइंग यू एज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी। देयर इज़ अ टावर विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन के जो आपके लाइफ में आई है टपक के टपक के इन द सेंस के दिस इज़ लिटरली अ डिवाइन इंटरवेंशन, के जहाँ इनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जहाँ इनको बिल्कुल आशा नहीं थी, इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूनिवर्स इनको ऊपर से फेंक करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप सरप्राइजिंगली इनके लाइफ में आए हो। इन्होंने दुआ की थी, इन्होंने प्रार्थना की थी, इन्होंने प्रेयर की थी, ठीक है, मंदिर में जाके, चर्च में, गुरुद्वारे में, जो भी इनका है, मॉस्क रिलीजन, या अगर ये स्पिरिचुअल भी है, स्टिल दिस पर्सन मैनिफेस्टेड अ पर्सन जस्ट लाइक यू, द वे यू आर। ये इनकी दुआ कबूल हुई है, इनकी प्रार्थना पूरी हुई है लिटरली, ठीक है ना। और ये ऐसे अब ऊपर से एकदम से इनके लाइफ में आए और उसमें तमाम वो चीज़ें मैच हो रही जो उनको चाहिए थी। चीज़ ये है कि इनको इतना पता ना चले, ये इतना चूज़ी पीकी ना हो अगर इनका बैड एक्सपीरियंस ना होता पहले, ठीक है। देखो हर चीज़ का ना डिवाइन का पूरा इंतज़ाम बनाया हुआ होता है, पूरा सिस्टम बनाया हुआ होता है, ठीक है। अगर इसको पास पार्टनर्स में वो चीज़ें, वो फ्लॉज नज़र ना आते तो ये कभी भी इंसान आपके मिलने पर आपकी कदर ना करता, इसको पता ना चलता डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। नाउ नाउ दे नो, अब इनको पता है कि क्या चीज़ फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है, राइट। सो नाउ दैट्स वाई दे आर ग्रेटफुल टू यू। सो ये डिवाइन की लिटरली जो भी सिस्टम था, डिवाइन नोज बेटर। किंग ऑफ कप्स, देखो ये माय गॉड सच अ कंपैटिबल कपल यू सी, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, कप्स का कपल है, इमोशंस इसके बहुत हाई है। अच्छा एक और चीज़ है ना, इसको ना एक ऐसा वाइफ या पार्टनर चाहिए था कि जो जिसमें दिल हो, पत्थर ना हो, ये दैट इज़ यू, दैट इज़ यू। आप हो ऐसे, उनको पता है इस चीज़ का, उनको पता है कि यू आर सो सॉफ्ट हार्टेड, उनको पता है कि यू आर दी किंग या क्वीन ऑफ इमोशंस, लव, अफेक्शन, मोहब्बत, लव, सपोर्ट, ये सब चीज़ें, ठीक है। उनको इनको ये कहीं मिली ही नहीं, लिटरली कहीं पर मिली ही नहीं सच्ची मोहब्बत, ट्रू लव। और क्योंकि आपका इनके साथ मोहब्बत पक्की है, अच्छी है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ऑल्सो विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी। ये पर्सन भी आपसे इसीलिए मोहब्बत करता है, और उतनी बल्कि उसे दुगनी 3 टाइम्स 4 टाइम्स करेंगे, ठीक है। ये ऐसा हुआ रिवर्स, देखो मैं बोल चुकी हूँ कि आप इनके लाइफ में पहले नहीं हैं, पहले इनके लाइफ में और आ चुके हैं। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू फॉर देम के रिलेशनशिप में जाना ये वो, ठीक है। बट स्टिल आपके यूनिक पर्सनालिटी ने उनको इतना अट्रैक्ट किया कि दिस पर्सन कुड नॉट होल्ड देमसेल्फ टू मैरी यू, ठीक है। दे विल मैरी यू, हर सूरत ये आपसे ही शादी करेंगे। मैजिशियन, देखो एक बिल्कुल एक जादूगर होता है ना, जैसे मैजिशियन होता है कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है वो ऐसे मैजिक से हमारे सामने ला के खड़ा कर देता है,
दैट इज़ हाउ दे आर थिंकिंग एट यू, कि इतनी आप सुंदर हो, इतनी ब्यूटीफुल हो। और ये कि उनको जो चीज़, जैसे मैं बार बार एक चीज़ आई नो रिपीट कर रही हूँ, लेकिन एनर्जी इतनी है इस चीज़ की, मैं क्या करूँ। मतलब जैसा इन्होंने को इमेजिन किया था, ठीक है ना, यू आर एग्जैक्टली लाइक दैट, सो दे आर अनएबल टू रेजिस्ट यू। ये आपकी पर्सनैलिटी से बंदा बहुत इम्प्रेस है। ये इंसान लुक्स में नहीं जाता, लिटरली नहीं जाता। मैंने बोल चुकी हूँ, उन्होंने बड़े बड़ी सुंदर लड़कियों को डेट करके देख लिया हुआ है कि वहाँ पे क्या है, उनको पता है वहाँ कुछ नहीं है, सिवाय जलालत के। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। क्यों इन्होंने आपको चूज़ किया? लिसन विद योर हार्ट। देखो आप इन यू आर अ गुड लिसनर, दे नो दैट कि यू आर अ गुड लिसनर। यू नीड टू हियर विद अ लविंग हार्ट। आपका दिल बहुत नरम है, ठीक है। और आप हमेशा जो भी वो आप कहानी अपनी सुनाते हो, आज ये हुआ वो हुआ, आप बहुत ही प्यार से सुनते हो, बहुत ही लव केयर अफेक्शन से सुनते हो। लोग जो पहले थे इनके लाइफ में, दे वर नेवर अ गुड लिसनर, दे वर जस्ट हाँ हाँ ठीक है, अब तुम मुझे पैसे दो, मुझे शॉपिंग करनी है, अब तुमने मुझे कल कॉल नहीं की, अब ये वो। दे आर यू नो सेल्फ सेंटर्ड, यू आर देयर सेंटर्ड, लाइक लिटरली यू आर लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन देयर मैटर्स। क्या अच्छा आज क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब आपने ड्राइव कितनी की, नहीं की, मतलब आपको आज बुखार था, तबीयत सही रही आपकी, वो यू आर मोर इन टू देयर थिंग्स। ठीक है ना, ऑनेस्टी इज़ इसेंशियल। दूसरी बात, आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, द लाइक यू बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज़ देयर। वो हमेशा आपको याद करते हैं, हमेशा। और दूसरी बात है, इनका एक बड़ा एडवांटेज आपके साथ यह है कि दे ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, दे नो यू हैव अ वेरी वेरी यू नो वेरी वेरी strong character. That's why this person is into you. That's why this person is literally thinking कि आप जो हो ना, देखो ये कभी फॉर एग्जांपल बाहर जाते हैं कंट्री में, ठीक है ना, या कहीं और जाते हैं, दे आर नेवर इन थिंकिंग कि यार ये पता नहीं पीछे से क्या कर रही होगी, ये किसी और के साथ ना हो। ये टेंशन नहीं इनको बिल्कुल भी। देखो दे लिटरली ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, उनको पता है आप उन्हीं के हो, और ये हमेशा आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, आपको डेट पे लेके जाना, आपसे बातें करना, ठीक है ना। दिस इज़ देयर हॉबी। ऑल्सो फॉर दिस पर्सन दे आर टू मच इन टू यू, टू मच इन टू यू, कि ये पर्सन बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचता कि आप जो हो ना, आपको आपके अलावा या आपको रिप्लेस किया जाए। दे कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। पाइल नंबर 2, ये पर्सन आपसे शादी कर लेंगे जल्दी, और ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग किड्स फ्रॉम दैम, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट डे इन योर लाइफ, जब आप मॉम या डैड बनेंगे, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो उनके साथ, और ये यही चाहते हैं, दे वांट फैमिली, राइट। देयर इज डिमॉन्स्ट्रेट लव, बड़े एक्सप्रेसिव से हैं, इनको पसंद है आपकी भी बोल्ड साइड। डेफिनेटली दे लव योर बोल्ड साइड, जब आप बोल्डली अपनी मोहब्बत का इजहार करते हो, या फिर आप उनको बताते हो कि आपको क्या चाहिए, दे लव दैट, ठीक है। और अगर आप इनिशिएटिव लेते हो रोमांस में, ओ माय गॉड, दैट इज़ लिटरली कॉर्नकोपिया थिंग, बहुत ज़्यादा इनके लिए ओवरवेलमिंग चीज़ है। देखो ये हार्ड वर्कर है, या आपको घर बना के देंगे, या आपके लिए सब कुछ करेंगे, बट दे नॉट वांट यू टू लीव दैम। कभी नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ के जाओ, ठीक है ना। वर्दीनेस, इनको आपकी वर्थ का पता है, उनको ये पता है कि आप चेज़ क्या हो एक्चुअली। देखो गाइज, आई थिंक आई फ्यू मे बी यू आर लिटिल बिट चबियर साइड पर हो, हेल्दी साइड पर हो, और आपको हो सकता है या फिर आपका कम्प्लेक्शन का मसला है, या फिर आपका हेयर फॉल का मसला है, कोई आपके फिज़िकल अपीयरेंस में ऐसा है जिसको लेकर के आप इनसिक्योर हो कि ये चीज़ मेरी ठीक नहीं है, तो ये वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाइब आई है कि दिस पर्सन इज़ नॉट इन टू दैट। मैं बोल चुकी हूँ, ये बंदा लुक्स पे नहीं जाता, लुक्स के मज़े चख लिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, कि वहाँ कुछ भी नहीं है। सो यू नीड टू थिंक अबाउट कि
लिटरली ये पर्सन और क्या चाहता है? ये पर्सन, मैं बता चुकी हूँ, कैरेक्टर चाहता है, ये पर्सन लॉयल्टी चाहता है, ये पर्सन कोई उसको सुने बैठ के ये चाहता है। तो ये सब चीज़ें आप में अवेलेबल है। तो अगर आप इस चीज़ को लेके कॉम्प्लेक्स में हो, ये देखो द वे शी इज सीइंग हर इमेज इन द वाटर। अगर आप किसी अपने अपीयरेंस को, ये लुक्स को लेकर के हो ना इनसिक्योर कि ये चीज़ सही नहीं, तो भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हुआ भी तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये इवन कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी भी है आप में, फॉर एग्जांपल कोई डिफेक्ट भी है, तो भी ये निकाल दो माइंड से। गॉड आपकी ओर भेज रहे उसको हैं जिसको इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है ना। देखो हर कोई एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट किस्म के लोग दुनिया भरी पड़ी है, ठीक है। लव, गॉड आपकी ओर सच्ची मोहब्बत भेज रहे हैं। ये कम है क्या कि अगर इंसान को आपसे सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो फिर कौन इसको रोकेगा आपके तरफ आने से। ऑल्सो देयर इज़ अबंडेंस, अबंडेंट है, ये वेल्दी है, ठीक है। और आई थिंक यू आर ऑल्सो ब्रिंगिंग अबंडेंस इन टू देयर लाइफ। सो इस चीज़ को लेकर कि ये पर्सन काफ़ी सोचता है इस चीज़ को ना कि यार जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है ना, तब से बस मेरी ज़िंदगी बदल गई है। लाइफ पर्पस देखो, उनको उनके लाइफ पर्पस मिल गया है। यू कैन बी देयर टू इन फ्लेम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप इनके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, ठीक है। और ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं और लिटरली इनका लगेगा यार मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया जब से मुझे मिली है। एंड दिस इट इज़ ट्रू, इट इज़ अ ट्रूथ। ये मैं आपको बता दूँ, राइट, ये सच है। हियर इज़ अ सेरेंडिपिटी। देखो सुकून और मतलब घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को टाइम देना, ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पे। दूसरी है कि ग्रुप नंबर 2, आई थिंक आप अपने बच्चों के साथ, फ्यूचर किड्स के साथ बहुत ज़्यादा जगह घूमेंगे फ्यूचर में। अगर आप ट्रैवल लवर हो, अगर आपको दूसरी कंट्रीज़, सिटीज़ एक्सप्लोर करने का शौक़ है, तो गेट रेडी, दिस इज़ योर वे टू ट्रैवल, दिस इज़ योर टाइम टू ट्रैवल। और ये पर्सन नहीं चाहे आपके साथ जाए या ना जाए ड्यू टू बिजनेस या बिजीनेस, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स टॉकिंग टू यू। बच्चों से बात, फेस टाइम, वीडियो कॉल, आप लोगों के लिए टिकट्स बुक करवाना, आप लोग ट्रैवल टूर पे जा रहे हो, आप अपनी मॉम को लेके जा सकते हो, ही डजंट केयर। अपनी मॉम मतलब जो आपकी रियल मॉम है, उनको अपने मॉम डैड को साथ लेके जा सकते हो ट्रिप पर, टूर पर, ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ जेनरस दे आर, दिस इज़ हाउ मतलब अपने काम से काम रखने वाला दिस पर्सन इज़। सो आई बिलीव दिस इज़ टू गुड, आजकल जो दौर चल रहा है, राइट। सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम। ओके, जब तुम अपने दूसरे मेल फ्रेंड से बात करती हो तो आई गेट जेलस। जेलस, यू आर मेड फॉर मी ओनली अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आई कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हो। मैंने पुट माई हैंड ऑन योर लैप, तुम्हारी गोद में अपना सर रख के मैं बहुत सुकून की नींद जो है वो सोना चाहता हूँ। बस मैं आप आशा करता हूँ कि हमारी शादी के में कोई हर्डल ना आए, कुछ अड़चन ना आए। ये बोल रहे हैं there is you don't show off and I like it। वो बोलते हैं तुम इतनी, मैं कुछ लोग होते हैं ना शो ऑफ इतना करते हैं, मैं ये मैं वो, मैं इतना कमाती हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पेरेंट्स के पास ये है, मेरे दादा अबू इतने अमीर थे, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी उनके इतने ये था वो था। यू डोंट शो ऑफ लाइक दैट, इवन इफ यू डू हैव, यू आर नॉट गोइंग टू बी टेलिंग दैम क्यों हम साथ नहीं हैं। Okay, this person miss you a lot। 110% sure, so much missing you, love you beyond your imaginations, and your daddy scares me, I want to cry, this person respects your parents a lot। ये मुझे रीडिंग में भी वाइब मिली थी, मैंने बताया भी था आपको। आपको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपके पेरेंट्स को, ये इतनी उनकी इज़्ज़त करेंगे, आदर करेंगे। आप देखना यार कि आपके पेरेंट्स बोलेंगे यार, इवन इफ़ यू पेरेंट्स डो नॉट हैव एनी सन, सिर्फ डॉटर्स ही हैं, दे विल बी लाइक यार बेटा मिल गया हमें,
डू यू स्टिल लाइक मी बिफोर? क्या तुम पहले की तरह भी मुझे पसंद करती हो? बच्चे की जान लोगी क्या? गाइस प्लीज़ यू नो जैसे हाथ होला ही रखना आप। आई एम डैम हंग्री, फूडी हैं बहुत ज़्यादा, ये खाना वाना पसंद करते हैं। तुम्हारे मैं ड्रीम्स में देखता हूँ। एंड यू आर माई फ्लफी मार्शमैलो। मैंने बोला था ना समबडी इज योर चबी क्यूट लिटल टैडी बियर टाइप। लॉन्ग ड्राइव। You are my ice cream, so you know you're very sweet. I want to be your dad. को पसंद है बच्चे, मैंने बोला ना बच्चों का बड़ा करते हैं ये। तुम्हारी आंखें बहुत मस्त हैं, ब्यूटीफुल हैं गाइस। So that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Okay, till then, take care. Bye bye.